नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ तान्या मित्तल और आपका स्वागत है इंडिया न्यूज़ बिहार झारखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। डेंगू का आतंक। जी हाँ, जहाँ बिहार के अलग-अलग जिलों में डेंगू का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है, डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, वहीं अभी हमें खबर मिली है कि मुजफ्फरपुर में भी मरीजों की संख्या 200 के पार हो चुकी है। जी हाँ, डेंगू और मलेरिया दोनों के ही मामले हमारे पास लगातार सामने आ रहे हैं, बल्कि हमें ये भी पता लगा कि इससे पहले जिले में 2 लोगों की मौत भी हो चुकी है। तो हमारे संग हमारे संवाददाता मुजफ्फरपुर से जुड़ चुके हैं। जी, आपको मेरी आवाज़ आ पा रही है? मनोज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? मनोज, सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी, जी, बिल्कुल। जी मनोज, बहुत-बहुत स्वागत है आपका हमारे लाइव पर। आप अभी मुजफ्फरपुर में मौजूद हैं। आप हमें बताएँगे कि वहाँ मलेरिया या डेंगू से जो लोग बेहाल हैं, जो मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, इस पे क्या अपडेट है? जी, धीरे-धीरे ही सही लेकिन ये आंकड़ा जो है दिन-प्रतिदिन बढ़ते हुए अभी 208 तक पहुँच गया है, जिसमें आपको बताते चले कि अब तक जो आधिकारिक पुष्टि है उसके अनुसार 2 लोगों की मौत हुई है डेंगू से ही। और ये डेंगू की शुरुआत कहें तो जो बाहर से जो लोग बिहार में अपने मुज़फ्फरपुर में जो आए हैं उन्हीं से शुरुआत हुई थी और ये धीरे-धीरे ही सही लेकिन अब 208 पहुँच गया है आंकड़ा। तो कहा जा सकता है कि जिस तरह से आंकड़ों में वृद्धि हो रही है लगातार एक-एक दिन में 18-18 मरीज पाए जा रहे हैं। इससे यह जो जिलेवासी हैं, चाहे जो लोग बाहर से आ रहे हैं या तो जो सुदूर ग्रामीण इलाकों में रहते हैं, उनमें ख़ासा इसका जो है वो डर सा कहे कि डर एक हो गया है कि अब डेंगू पता नहीं किसको अपने चपेट में ले ले और किसको डेंगू हो जाए। जी। जी, साथ ही हमें ये भी खबर मिली है कि डॉक्टर उमेश चंद्र शर्मा यानी कि जो वहाँ के सिविल सर्जन हैं मुजफ्फरपुर के, उन्होंने बताया कि डेंगू को लेकर हम स्थिति को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं, ये काफ़ी मुश्किल हो रहा है। आइए एक बार हम उनकी बातों पर रुख कर लेते हैं। है 208 केस अभी तक हुए हैं। डेथ भी 2 जो हुआ था शुरू में, उधर डेथ नहीं है, अच्छी बात है। और निरोधात्मक कार्य चल रहा है, टेमीफास का छिड़काव भी हो रहा है और जहाँ-जहाँ केस है उसके 50 मीटर के रेडियस में फॉगिंग भी चल रहा है। 4-5 प्रतिदिन फॉगिंग भी हो रहा है केस के अगेंस्ट में एक मशीन पर। और सब कुछ ठीक-ठाक है। लोगों में प्रचार-प्रसार के लिए चारों अर्बन में और 16 प्रखंड में आरबीएसके की गाड़ी है, उसके माध्यम से प्रचार-प्रसार हो रहा है। रविवार होने के कारण न फॉगिंग की गई, न छिड़काव किया गया, न टेस्ट किया गया। ऐसे मामला उसमें थोड़ा-सा छुट्टी पर रहने के चलते संडे को छुट्टी रहती है, उसके चलते थोड़ा दिक्कत है। बहुत उसके लिए घबराने की बात नहीं है, हो जाएगी। तो डेंजर जोन बनते जा रहा है, 200 की संख्या मायने रखती है। बहुत ज़्यादा डेंजर जोन की चिंता इसलिए नहीं है कि ये केस एक जगह से नहीं आ रहे हैं, छिटपुट आ रहे हैं। मैक्सिमम केस जो है सब बाहर से जो आ रहे हैं उन्हीं में हैं और भयावहता उनमें नहीं है। सब करीब-करीब होम ट्रीटमेंट में यदा-कदा हॉस्पिटलाइज़ होने की नौबत आ रही है, नहीं तो सब होम ट्रीटमेंट में सब ठीक हो जा रहे हैं। इसलिए बहुत तो सबसे ज़्यादा मामले मुसहरी और कांटी के हैं। ये तो जहाँ थिकली पॉपुलेटेड हो गए, जहाँ का लोगों का आवागमन बाहर से ज़्यादा होगा, वो जगह अफेक्टेड होता है, उसी में आपका ये दैनिक लोक है। जी, मनोज, हमारी जानकारी के अनुसार हमें ये भी पता लगा कि रविवार को मुजफ्फरपुर में करीब 18 नए मरीज मिले, जिस और उसके बाद डेंगू का जो आंकड़ा था वो 208 के पार हो गया। जी, बिल्कुल। मुज़फ्फरपुर का ख़ास करके 2 प्रखंड 16 प्रखंड में से 2 प्रखंड मुसहरी जो शहरी क्षेत्र में पड़ता है और दूसरा कांटी जो शहर से सटा हुआ है, कांटी प्रखंड। ये दोनों प्रखंड में अब तक जो है पूरे जिलों के अगर आंकड़ों की बात करें तो सबसे अधिक डेंगू के केस ये दोनों प्रखंड में मिले हैं। और दूसरी चीज़ आपको बता दें कि जिस तरह से संडे चाहे जो भी छुट्टी का दिन होता है, उसमें जो सरकारी स्वास्थ्य कर्मी भी हैं, वो सारे लोग छुट्टियाँ मनाने चले जाते हैं, छुट्टी पे चले जाते हैं। तो उस कारण से जो है अपना जो टेस्ट होता है वो नहीं हो पाता है समय से और थोड़ी इसमें शिथिलता जो है जो फॉगिंग करना है फॉगिंग नहीं हो पाता है समय से, ये थोड़ी-सी दिक्कत है। लेकिन जिस तरीके से डेंगू जो अपना पैर पसार रहा है, इसमें चाहिए था स्वास्थ्य विभाग को कि जो अल्टरनेट व्यवस्था हो जैसे कोई भी छुट्टी का दिन हो, उस जगह पे उनके जगह पे दूसरे को ड्यूटी लगाकर जो कार्य कराना चाहिए, वो होना चाहिए था। लेकिन इस तरीके से किसी प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है कि छुट्टी अगर है तो
समझ लीजिए कि बिल्कुल छुट्टी ही है। उस दिन कोई काम नहीं, अगर उस दिन कोई पेशेंट अगर वो इस तरह का आता है, उसके लिए और फिर जहाँ वो पेशेंट मिलता है, क्योंकि जो उसका गाइडलाइन होता है कि जहाँ पेशेंट मिलता है वहाँ पे टाइमली फॉगिंग कराना है और साफ-सफाई का विशेष केयर करना है कि उस जो डेंगू का जो मच्छर है वहाँ पे ना पनपे और वहाँ से उससे किसी को इफ़ेक्ट ना हो। इसका ख़्याल स्वास्थ्य विभाग को यूँ कहें कि नहीं है। अगर रहता तो शायद छुट्टी के दिन में भी किसी स्पेशल वो वहाँ टास्क फ़ोर्स की नियुक्ति होती है और वहाँ जाके जो स्वास्थ्य कर्मी है वो अपना काम करते हैं। लेकिन छुट्टी के दिन में ये मुज़फ़्फ़रपुर में नहीं हो रहा है। जो सिविल सर्जन ने भी जैसे सुना आपने कि सिविल सर्जन ने भी साफ कहा कि छुट्टी होने रविवार के दिन होने के कारण इस तरीके का नहीं किया गया। ये अपने आप में एक चिंता का विषय है कि जो 200 का पार आंकड़ा पहुँच गया है। ठीक है कि मौत का आंकड़ा कम है, मौत उस तरीके से नहीं हो रही है, लेकिन प्रिकॉशन बहुत ज़रूरी है, जो यहाँ नहीं हो रहा है। जी। जी, मनोज बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। मैं अपने दर्शकों को बता देना चाहती हूँ कि जिले में बढ़ते डेंगू के कहर से जिला प्रशासन ने सभी को जो सतर्क रहने की अपील की है। साथ ही जो डेंगू से बचने की जितनी भी स्वच्छता रखने की अपील भी की है कि अपने आस-पास सफाई रखें, मच्छरों को ना पनपने दें क्योंकि जितनी गंदगी होगी उतने ही मच्छर और ज़्यादा पनपेंगे। तो मैं भी अपने सभी दर्शकों से अपील करना चाहती हूँ कि डेंगू के चलते जितनी भी सतर्क रहने की चीज़ें हैं वो लगातार करते रहें, सुरक्षित रहें और बाकी सभी और अपडेट के लिए हमारे संग बने रहें इंडियन न्यूज़ के डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म पर। धन्यवाद।